नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष की दुनिया में और ज्योतिष की भविष्यवाणियों में जिस चीज से एक आम आदमी सबसे ज्यादा डरता है वो चीज है शनि की साढ़े साती। क्या होती है शनि की साढ़े साती? इसका प्रभाव कैसा होता है? क्या साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है? और अगर ये नुकसान करती है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। क्या होती है शनि की साढ़े साती? पहले ये समझते हैं। देखिए, शनि हर राशि पर जब भ्रमण करता है, 12 राशियों में जाता है, तो हर राशि पर एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है। एक राशि में लगभग शनि 2.5 साल तक रहते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती का मतलब है 7.5। कैसे होता है 7.5? शनि जब किसी राशि से 12वें होता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे रहता है तो उस राशि पर साढ़े साती चलने लगती है। जब राशि से 12वें रहता है तो पहला 2.5 साल, जब उस राशि में रहता है तो दूसरा 2.5 साल, और जब उस राशि से दूसरे भाव में जाता है तो तीसरा 2.5 साल। ये 2.5 साल के 3 चरण मिल करके साढ़े साती बन जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि शनि एक राशि पर 2.5 साल तक रहता है और एक साथ जब लगातार 3 बार किसी राशि को प्रभावित करता है तो 2.5 सालों का 3 चरण साढ़े साती कहलाता है। ये 7.5 साल तक किसी एक राशि को लगातार प्रभावित करता चला जाता है। अब ये जानते हैं कि जब आपकी साढ़े साती चलती है, आपकी राशि पर आ जाती है, तो इसका सामान्य रूप से क्या प्रभाव होता है। सामान्यतः साढ़े साती जीवन पर कैसा असर डालती है? लोगों का मानना है कि साढ़े साती हमेशा बुरा फल देती है और जब साढ़े साती चलती है तो 7.5 साल नुकसान होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है। इसके बाद देखना होगा कि आपकी कुंडली में शनि कैसा है, शनि की स्थिति कैसी है। तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि साढ़े साती का फल अच्छा होगा या बुरा होगा। एक मामले से आप सब राशियों को नहीं कह सकते कि अगर आपकी साढ़े साती चल रही है तो आपका बुरा समय चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। कुंडली देखने के बाद, गोचर देखने के बाद और अष्टक वर्ग देखने के बाद तब आप बिल्कुल एग्जैक्टली जान पाएंगे कि साढ़े साती का प्रभाव अच्छा है या बुरा है। और अगर बुरा प्रभाव है तब भी आप परेशान नहीं होंगे।
बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, रोकने के लिए आप उपाय करेंगे। अब आपको बताते हैं कि साढ़े साती में केवल नुकसान नहीं होता, आपको बड़े फायदे भी हो सकते हैं। कैसे फायदे हो सकते हैं? साढ़े साती में अगर आपका थोड़ा बुरा समय चल रहा होता है तो आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है कि जीवन में मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है। साढ़े साती में मुश्किलों से निकलने के लिए आदमी अपनी क्षमताओं का, अपनी चीज़ों का पूरा इस्तेमाल करता है, पूरी मेहनत करता है। साढ़े साती अगर जरा भी अनुकूल परिणाम दे तो व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। अगर आपका करियर लंबे समय से रुका हुआ है या लंबे समय से बंद है और साढ़े साती चल रही है तो करियर में सफलता मिलती है। व्यक्ति को साढ़े साती में आकस्मिक रूप से धन मिलता है और उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसा देखा गया है कि साढ़े साती में व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है, बहुत बार विदेश जाता है और विदेश जाकर सफलता प्राप्त करता है। यानी साढ़े साती केवल नुकसान नहीं करती, ये बात सही है कि साढ़े साती में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको लाभ भी अवश्य होता है। अब ये जानते हैं कि शनि की साढ़े साती के विशेष प्रभाव क्या हैं, विशेष स्थितियां क्या हैं। देखिए, शनि की साढ़े साती जब चल रही होती है तो उस समय उसके फल अलग होते हैं, और जब साढ़े साती फाइनली उतर रही होती है तो उसके फल अलग होते हैं। साढ़े साती के दौरान आपके जो नज़दीकी रिश्ते हैं, यहाँ तक कि अपने भाई बहन, अपना करीबी मित्र, ये सब दूर हो जाते हैं, रिश्तों की समस्या हो जाती है। साढ़े साती में वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। 50% शादियां साढ़े साती में टूटती हैं। साढ़े साती अगर उम्र के 20-25 साल के बाद आ जाए तो माता या पिता के निधन के योग भी होते हैं, लॉस ऑफ मदर या फादर, इसकी संभावनाएं जरूर बन जाती हैं साढ़े साती में। खास तौर से जब साढ़े साती उतरती है तो रिश्तों में बड़ी मुश्किलें पैदा होती हैं, अपने नज़दीकी रिश्ते दूर चले जाते हैं, और साढ़े साती उतरते समय माता पिता के जीवन को लेकर या साढ़े साती चलने पर भी माता पिता के जीवन को लेकर संकट बना रहता है। अब मान लिया कि आपकी साढ़े साती चल रही है, जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर साढ़े साती चल रही है। मीन पर शुरुआत है, कुंभ पर मध्यम चरण है और मकर पर उतर रही है। तो अगर साढ़े साती आपको परेशान कर रही है, इसके परिणाम आपके लिए अशुभ हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ऐसा सप्ताह में 1 दिन करेंगे। रोज शाम को
शनि मंत्र का 108 बार जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आपको कष्ट ज़्यादा हो रहा है, खास तौर से 7.5 में आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है या रिश्ते टूट रहे हैं, तो शनिवार को एक कटोरी में तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और इसके बाद इस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। अपना आचरण और अपना व्यवहार ये अच्छा बनाए रखें, क्योंकि आप शनि के कितने भी उपाय कर लें, अगर आपका आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं है तो शनि के किए गए उपायों से आपको लाभ नहीं होगा। और जब आपकी 7.5 चल रही हो और वो कष्ट दे रही हो, तो कृपा करके मांस मदिरा का प्रयोग मत करें, वरना 7.5 में आपके कष्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बात करते हैं आपके जिज्ञासाओं से जुड़ी हुई समस्याओं की और उनके सरल समाधान की। ऐसा कहा जाता है कि शनि के लिए दान हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ग्रह के दान का मतलब होता है कि आपने उस ग्रह को अपने जीवन से निकाल दिया है। तो जब आप शनि के लिए दान करते हैं तो शनि का प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाता है। अगर शनि आपके लिए अशुभ ग्रह है तो शनि का दान करना अच्छा है, लेकिन अगर शनि आपके लिए शुभ ग्रह है, आपके लिए लाभकारी ग्रह है और आप लाभ के बावजूद शनि का दान करेंगे तो शनि की शुभता कम हो जाएगी, आपको लाभ नहीं होगा। तो ऐसे लोग जिनका शनि फायदेमंद है, लाभ पहुंचाने वाला है, ऐसे लोग कृपा करके शनि या शनि की वस्तुओं का दान ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।